अगर इन गर्मियों में ये 3 चीज़ें आज से ही आपने खाना शुरू कर दिया, तो गर्मियाँ कब आकर चली जाएँगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप बहुत लंबे समय से गर्मियों की समस्याओं से परेशान हैं और अक्सर इस वजह से पित्त बढ़ जाने से पेट से संबंधित समस्याएँ आपको रहती हैं या फिर और भी बहुत सारी समस्याएँ जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, इनसे आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी लाभ दे सकती है। जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियां शुरू होते ही सबसे बड़ी समस्या जो है वो खाने से रिलेटेड आती है। क्या खाएं और क्या पिएं, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, सिर्फ मन करता है कुछ ना कुछ पीते रहें जिससे कि पेट में ठंडक बनी रहे। ऐसे में ही आज मैं आपको 3 चीजें ऐसी बता रही हूँ जो कि अगर आप सेवन करते हैं तो इन गर्मियों का आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि बाहर तो गर्मी होगी लेकिन आपके पेट में आपको बहुत ही अच्छी और ठंडक महसूस होगी। इसके अलावा डिहाइड्रेशन दूर होगा, हाथ पैरों में आने वाली बहुत ज्यादा पसीना या जलन में आपको काफी अच्छे लाभ देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पहली चीज है सौंफ का शरबत। बहुत कम लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सौंफ का शरबत का सेवन अगर गर्मियों के मौसम में किया जाए तो ये आपके शरीर को ठंडक देने का काम करता है। इसे बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सौंफ होती है इसकी तासीर ठंडी है और ये आपके पित्त को शांत करने का काम करती है, जठराग्नि को तीव्र करती है, भोजन को पचाने में मदद करती है, लेकिन पित्त को शांत करती है, जिसकी वजह से पेट में एसिडिटी, ब्लॉटिंग, उल्टी, उबकाई गर्मियों की वजह से जो आपको हो रहा है या पित्त बढ़ने से जो हो रहा है उसमें आपको लाभ देखने के लिए मिलते हैं। जो सौंफ होती है ये बेसिकली आपके लीवर और किडनी और आंतों तीनों को डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है, खून को साफ करती है और शरीर के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज है इन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। साथ साथ में बेनिफिट्स ये देती है कि गर्मियों में जब इसका सेवन किया जाता है तो ये शरीर को ठंडक देती है। सौंफ का शरबत बनाने के लिए आपको सौंफ जो होती है उसको अच्छे से हल्का सा भून कर साफ कर लेना है, मतलब पहले साफ कर लें फिर हल्का सा भून लें ताकि नमी दूर हो जाए। हालांकि गर्मियों में तो धूप में भी सुखा सकते हैं। इसके बाद क्या कीजिएगा, एक मिक्सी के जार में इसको डालें। इसमें मान के चलिए अगर आपने 100 ग्राम सौंफ ली है तो इसके अंदर 10 से 15 दाने आपको काली मिर्च के डालने हैं। साथ में स्वाद अनुसार इसमें धागा मिश्री डालेंगे। थोड़ी सी आप गुलाब की सूखी पत्तियां भी इसके अंदर डालिएगा और लगभग आपको डालनी है 20 से 25 ग्राम खसखस। अब इन सारी चीजों को अच्छे से पीस लें। पीस करके इस पाउडर को एक डब्बे में भर के रख लीजिएगा। रात को सोने से पहले आप जो है गोंद कतीरा थोड़ा सा भिगो दें और सब्जा सीड्स भिगो दें और अगले दिन सौंफ का शरबत बनाने के लिए 1 गिलास ठंडा पानी लें या ठंडा दूध भी ले सकते हैं। इसके अंदर सब्जा सीड्स को मिला दें, गोंद कतीरा जो फूला हुआ है 1 चम्मच उसको मिला दें और 1 चम्मच ये पाउडर मिला दें। अच्छे से मिक्स करके इसका सेवन अगर आप दिन में 2 बार भी करते हैं तो ये शरीर को ठंडक देता है, पित्त को शांत करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है और लू आपके शरीर को नहीं लगने देता है। अब बात करेंगे दूसरी चीज की। दूसरी चीज है मुलेठी। तासीर में ठंडी होती है और अगर इसका सेवन गर्मियों के मौसम में किया जाए तो ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, पित्त को शांत करती है और शरीर में अनावश्यक रूप से इकट्ठा होने वाले टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। इसका सेवन बहुत ही आसान है। हालांकि आपको बता दूं कि एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, इसीलिए शरीर की सूजन और दर्द को भी कम करती है। शरीर को ठंडक देने के साथ साथ पुरानी कब्ज को भी दूर करती है और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं को भी दूर करती है। करना क्या है, आपको मुलेठी का पाउडर लेना है 1 से 3 ग्राम की मात्रा में, यानी कि 1 ग्राम मिनिमम और मैक्सिमम 3 ग्राम। इसको आपको शहद के साथ चाटना है। दिन में किसी भी समय दिन में 1 बार आपको इसको करना है और इसका सेवन अगर आप लगातार हफ्ते में 3 या 4 दिन कभी भी कर लेते हैं तो ये भी शरीर को ठंडक देती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है, पित्त को शांत करने में मदद करती है। दूसरा, कहीं पर भी लू लग जाने की वजह से जलन हो रही हो बहुत ज्यादा, तो मुल्तानी मिट्टी और मुलेठी का पाउडर मिक्स करके उस जगह पर लगाने से, चाहे तो उसमें थोड़ा गुलाब जल भी मिला सकते हैं, इस लेप को लगाने से आपको बहुत अच्छी ठंडक मिलती है। इसके साथ साथ अगर हाथ पैरों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो इस लेप को वहां पर लगाने से भी आपको राहत मिलती है। अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो दिन में कभी भी किसी भी समय मुलेठी का एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखें और अच्छे से चबाएं। ये भी आपके पित्त को शांत करेगा और गर्मियों के मौसम में मौसम के परिवर्तन की वजह से होने वाली समस्याओं से आपको बचाता है। तीसरा जो चीज आपको जरूर गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करनी चाहिए वो है गोंद कतीरा। हालांकि
वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बारे में बताया, लेकिन बहुत कम लोग अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, पर जरूर करें। अगर आप गर्मियों से और लू से बचना चाहते हैं तो गोंद कतीरे को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। गोंद कतीरा जैसे सूखा गोंद होता है ना, नॉर्मल गोंद हम इस्तेमाल करते हैं भूनकर, जो कि सर्दियों में खाया जाता है, और ये है जिसे फुलाकर इस्तेमाल किया जाता है, इसे गर्मियों में लेते हैं। तो अगर आप गोंद कतीरे को लेते हैं, रात को 4-5 पीस अच्छे से पानी से धुलकर थोड़े पानी के साथ भिगो कर रख दें, तो सुबह ये आइस के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में आ जाता है, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल जाता है। और इसको आप जो है किसी भी शिकंजी में, सौंफ के शरबत में, किसी दही लस्सी में, जिसमें आप चाहे मिलाकर ले सकते हैं, या फिर नॉर्मली थोड़ा नींबू का रस, थोड़ा पानी और थोड़ा ये मतलब 1-2 चम्मच फूला हुआ गोंद, इसको मिला करके भी लेते हैं तो ये भी आपके शरीर को ठंडक देता है, हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तनाव को कम करता है, और जितने भी आपके स्ट्रेस वाले हार्मोन्स हैं उनको कम करके आपको बेहतर नींद लाने में भी मदद करता है। ये 3 चीजें तो है ही। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर इन दिनों बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, जिसका आंसर मैं इसी वीडियो में देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सब्जा सीड्स और साथ में चिया सीड्स, दोनों में से किसका सेवन हमें गर्मियों में करना चाहिए। तो आपको बता दूं, जो सब्जा सीड्स है इसका सेवन आपको गर्मियों में करना चाहिए, और जो चिया सीड्स है इसका सेवन आपको सर्दियों में करना चाहिए। सब्जा सीड्स शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, भिगोकर इस्तेमाल करें, 1 से 2 चम्मच, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और आपके शरीर को लाभ देते हैं, बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाते हैं, क्योंकि जितनी भी पानी के साथ फूलने वाली चीजें होती हैं, पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं, और पेट में जाने के बाद भी ये शरीर में नमी बनाने में मदद करती हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।